हेलो दोस्तों, वेलकम टू आसू टेक्निकल। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का सेट नंबर 5वें पे। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी नंदवंश, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नंदवंश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए पटाला, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी बेबीलोन, ऑप्शन डी गेंडोसिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बेबीलोन। बेबीलोन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की संतरिकट पूर्वी सीमा थी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सतलज, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी चिनाब। तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी ब्यास, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए आर्किमिडीज, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी यूक्लिड, ऑप्शन डी हिप्पोक्रेटस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है हेरोडोटस, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? ऑप्शन ए नंदवंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मेगस्थनीज द्वारा रचित किस अब से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? ऑप्शन ए इंडिका, ऑप्शन बी प्रथोवोसा, ऑप्शन सी द वर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये इसका करेक्ट आंसर है, इसका है इंडिका, इसका करेक्ट आंसर है। आप सातवां क्वेश्चन। इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृत है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी विशाखावत, ऑप्शन डी तारानाथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं आठवें की तरफ। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी? ऑप्शन ए बौद्धायन ने, ऑप्शन बी गुप्त ने, ऑप्शन सी चाणक्य ने, ऑप्शन डी शूद्रक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, चाणक्य ने। चलिए बात करते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन डी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी फाहन। तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलंबस, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज किसके दरबार में था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। अशोक किस वंश के संबंधित है? अशोक किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए मुगल वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा 13वें का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, मौर्य वंश इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं
14वें क्वेश्चन की तरफ। चाणक्य को निम्न से जाना जाता था। चाणक्य को निम्न से जाना जाता था। समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन उत्तर बी इसका सही हो जाएगा। विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य को जाना जाता था। चलिए बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसक, ऑप्शन सी जेम्स विलियम्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? ऑप्शन ए वर्धन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी गुप्त। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौर्य इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन 17। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी इस्लाम, ऑप्शन डी ईसाई। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। अपने अभिलेखों में प्राय जिस नाम से अशोक सदमर्थ हैं वह है ऑप्शन ए प्रियदर्शी, ऑप्शन बी धर्मदेव, ऑप्शन सी चक्रपति, ऑप्शन डी धर्म कीर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रियदर्शी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। ऑप्शन ए स्तंभ आलेख, ऑप्शन बी चट्टान आलेख, ऑप्शन सी उत्खनन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, चट्टान आलेख इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि यह लास्ट क्वेश्चन है। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पांड्य, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी केरल पुत्र। तो इसमें बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।